मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की 10वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जब तक समाज में जाति भेदभाव, छुआछूत और अस्पृश्यता बनी रहेगी, राष्ट्रीय एकता को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। संत परंपरा ने हमेशा समाज को जोड़ने का संदेश दिया है और हमें विभाजनकारी ताकतों के षड्यंत्र से सावधान रहकर एकजुट होकर देश और समाज के हित में कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संतों की तिथि के आयोजन से उनके जीवन और कार्यों से नई प्रेरणा मिलती है। उन्होंने पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज के साथ सेवा के विभिन्न प्रकल्पों से जुड़े कार्यों को साझा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। महंत अवैधनाथ महाराज न केवल धर्माचार्य थे बल्कि समाज सुधारक और सच्चे मार्गदर्शक भी थे। वे सरल लोगों के लिए वात्सल्य का प्रतीक थे और धर्म विरोधी आचरण करने वालों के लिए कठोर। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरक्षपीठ की परंपरा हमेशा से समाज को जोड़ने की रही है। जब भी समाज में जाति विभाजन का प्रयास किया गया, इसका दुष्परिणाम देश ने गुलामी के रूप में झेला है। स्वतंत्रता के बाद भी तत्कालीन नेतृत्व देश को सही दिशा देने में असमर्थ रहा है, जिससे संतों में आक्रोश था। लेकिन आज भारत सही दिशा में प्रगति कर रहा है और पिछले 10 वर्षों में देश ने सर्वांगीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस अवसर पर हरियाणा से आए महंत बालकनाथ ने भी महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ महाराज को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की और कहा कि उनके आदर्श और कार्य हमेशा हमारे बीच रहेंगे। महंत बालकनाथ ने समाज को बांटने की कोशिशों से सावधान रहने की अपील की। इस अवसर पर दिगंबर अखाड़ा अयोध्या धाम के महंत सुरेश दास, हरिद्वार से आए योगी महासभा के महामंत्री योगी चेताईनाथ, श्री गोरखनाथ आश्रम भावनाथ तलहटी, जूनागढ़ गुजरात के महंत शेरनाथ, अयोध्या धाम से आए महंत धर्मदास, ब्रिजमोहन दास, बलराम दास, महंत राजू दास, कैथल हरियाणा से आए पीर योगी शेरनाथ, नीमच मध्य प्रदेश से पधारे महंत लालनाथ, देवीपाटन शक्तिपीठ तुलसीपुर के महंत मिथिलेश नाथ, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी, विधायक फतेह बहादुर सिंह, राजेश त्रिपाठी, डॉक्टर विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ल, सिंधी समाज के राजेश निभानी, लक्ष्मण नारंग, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सदस्य समेत कई गणमान्य जन और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। जी महाराज की मेरे ख्याल से मैं नहीं बोलूं तो अच्छा रहेगा, आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। आखिरी में बोलने वाले हम सब लोगों के लिए बड़ी समस्या रहती है। एक तो समय की दिक्कत और ऊपर से आप सब लोग इतने समय से यहाँ पर बैठे हैं, सभी का भोजन का समय है। लेकिन उससे पूर्व हमारे सभी विद्वान वक्ताओं ने बहुत अच्छे विषय हम सबके सम्मुख रखे और बैठे बैठे यही सोच रहा था कि मैं अब क्या बोलूं। लेकिन मुझे मन में भाव आया पूज्य महाराज जी की ओर देख के, जो आज मंच पर विराजमान है, हमारे नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरे भारतवर्ष के एक भारतवासी के मन में, हृदय में स्थान रखने वाले ऐसे योगी आदित्यनाथ जी महाराज, सभी संत मंच पर विराजमान, उनके पूज्य संतों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। और हमारे राजनीतिक क्षेत्र से भी, हमारे केंद्र से, प्रदेश से और हमारे यहाँ से सांसद, विधायक, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। विशेष रूप से आप सभी जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, संस्थान से जुड़े सभी अध्यापक, उनकी शक्ति, उनकी दिव्यता किस प्रकार एक बालक को लाकर क्या क्या शिक्षा दी, कैसे तपस्या कर तब किया, एक उनके अंदर कैसे गुणों का, कैसे नेतृत्व का विकास किया। मित्रों, हमारे संत महात्मा सब मंच पर बैठे, मैं चरणों में वंदन करता। कल मैं कटहरी में था, महंत रहते हुए भी कोई गुंडा, कोई किसी प्रकार का व्यक्ति इस शहर के अंदर प्रवेश किसी सेठ से वसूली करने के लिए या गुंडई करने के लिए इस शहर में प्रवेश नहीं किया। और मुख्यमंत्री रहते हुए, कल मैं 2 दिन पहले मैं कटहरी में था, एक
बालिका गौड़ समाज के हमारा बूथ अध्यक्ष का संतोष बूथ अध्यक्ष गौड़ था, वो अपने बेटी को भी बूथ की सदस्य बनाया था। बेटी अभी पढ़ती है। मेरी आदत है कि सभी से पूछता हूं कि ये बताओ कि महाराज जी ऐसे कौन सा काम किए जिससे तुम प्रसन्न हो? ऐसे 8-10 लोग बैठे थे, सभी बूथ के कासिम उस बेटी से मैं पूछा। वो बेटी ने कहा, खड़ी होकर बोलने में थोड़ा तेज थी, हमारा सचिव बूथ का वो संचालन नहीं कर पा रहा था, वो संचालन में किया। जब क्वेश्चन किया था पूछी, तो बेटी ने कहा, भाई साहब हम सब गरीब हैं, हम दलित और पिछड़े से आते। मेरी माँ को पहले लोग छेड़ते थे गांव में, जब मैं बड़ी हुआ था स्कूल जाने लगा तो हम लोगों का भी जीना हराम रहता था। लेकिन जब से महाराज जी आ गए हैं, जो वह काम ये किया है उन्होंने, जो गुंडागर्दी बंद किया है, आज मैं शाम से स्कूल में पढ़ने जाता हूं और 12 बजे रात को अपनी माँ के साथ घूमने निकलते। नाची महाराज की 10वीं पुण्यतिथि और साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह का समारोह है। इस अवसर पर जो परंपरागत रूप से पूज्य संतों का सानिध्य प्रतिवर्ष प्राप्त होता है, आज के इस समारोह में पधारे कौशले सदन अयोध्या धाम के पधारे जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, जिनके श्रीमुख से इस वर्ष होना श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा के श्रवण का आनंद यहाँ के श्रद्धालुजनों को प्राप्त हुआ है। प्रतिष्ठित पीठ बाबा मस्तनाथ पीठ रोहतक हरियाणा से पधारे और मान्य विधायक भी हैं महंत श्री बालक नाथ जी महाराज, योगी महासभा के महामंत्री श्री महंत योगी चेताई नाथ जी महाराज, जूनागढ़ गुजरात से पधारे श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, दिगंबर खंड अयोध्या के श्रीमंत पिछले एक सप्ताह से जिनका आशीर्वाद यहाँ पे प्रत्येक सत्र में श्रद्धालुजनों को प्राप्त हो रहा है, ऐसे श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, अयोध्या धाम से ही पधारे श्री महंत धर्मदास जी महाराज, दुग्धेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद से पधारे स्वामी नारायणगिरी जी महाराज, जगत गुरु स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज, हनुमानगढ़ी से पधारे श्री महंत राजूदास जी, कैथल हरियाणा से पधारे पीर योगी शेरनाथ जी, नीमच से पधारे श्री महंत लालनाथ जी, हनुमानगढ़ी से ही पधारे श्री महंत ब्रजमोहन दास जी, श्री महंत बलराम दास जी, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी, केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, विजय दुबे जी, हमारे गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर JP सिंह जी, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर AK सिंह जी, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के सभी हमारे पदाधिकारीगण, मान्य जनप्रतिनिधिगण,
शिक्षा परिषद से संबद्ध संस्थाओं के प्रधानाचार्य, आचार्य गण, अभिभावक गण और प्यारे बच्चों, आज पूज्य महाराज जी की पावन पुण्यतिथि है। पूज्य संतों ने और वक्ताओं ने अपने शब्दों से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि यहाँ पर दी है। संतों की पुण्यतिथि के आयोजन के साथ जुड़ करके हम लोग एक नई प्रेरणा के रूप में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से कुछ भी ग्रहण कर सकेंगे, तो हमें वह एक जीवन में हमारे जीवन के लिए उपादेय होगा, हमारे जीवन को एक नई दिशा देगा। और यह मेरा सौभाग्य है कि लंबे समय तक मुझे पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर गोरक्षपीठ में रह करके गोरक्षपीठ के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शैक्षिक, स्वास्थ्य के सेवा के प्रकल्पों के साथ साथ सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर भी प्राप्त हुआ था। वह एक धर्माचार्य भी थे, उनके अंदर एक वात्सल्य भी था, एक मार्गदर्शक भी थे और साथ साथ समाज सुधारक भी थे। सहज और सरल लोगों के लिए वे उतने ही सहज और सरल होते थे, वात्सल्य जैसा उनका स्वभाव दिखता था, लेकिन वज्र जैसी कठोरता भी थी। जब कोई धर्म विरोधी और राष्ट्र विरोधी आचरण करता था तो उतनी ही कठोरता के साथ वे इसका प्रतिरोध भी करते थे और फिर किसी की परवाह उस मामले में नहीं करते थे। जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं था जिस पर उन्होंने गोरक्षपीठ के माध्यम से, खड़दर्शन संप्रदाय के माध्यम से, नाथ पंथ के माध्यम से मिलकर के समाज के संगठन को देखने के का कार्य करते हुए उस अभियान को आगे न बढ़ाया हो। मैंने जैसे कल भी कहा था, यहाँ पर गोरक्षपीठ की परंपरा में जोड़ने की परंपरा है। इतिहास के कालखंड हम सबको एक हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि किन कारणों से देश गुलाम हुआ था। हमारी आपसी विभाजन की जो खाई थी, इसको चौड़ा करने का प्रयास प्रारंभ हुआ था। कुछ निहित स्वार्थी तत्वों ने समाज की एकता को खंडित करने का जो प्रयास किया था, उस एकता को खंडित होने का दुष्परिणाम इस देश को लंबे समय तक भुगतना पड़ा था। स्वतंत्र भारत में इस देश को जो नई दिशा मिलनी चाहिए थी, कहीं न कहीं गुलामी की मानसिकता इतनी हावी थी कि हम लोग तत्कालीन नेतृत्व तय ही नहीं कर पाए कि हमारी दिशा क्या होनी चाहिए। और उसी उधेड़ को लेकर के देश के कुछ संतों के मन में एक आक्रोश भी था इस बात को लेकर के कि वास्तव में देश की दिशा क्या हो रही है। क्या इसी के लिए देश के स्वाधीनता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। लेकिन आज हम सबका सौभाग्य है कि भारत एक सही दिशा में आगे बढ़ा है। गत 10 वर्ष में भारत की जो प्रगति है, सर्वांगीण विकास का जो एक रूप रेखा भारत की आज देश के सामने आई है, यह बहुत उत्साहित करने वाली है, हम सबको आगे बढ़ाने वाली है। और इसलिए प्रत्येक भारतीय का दायित्व होता है, जब भारत आगे बढ़ रहा है
ताकतें जो भारत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, वे षड्यंत्र करने के नए प्रयास कर रहे हैं। आपस में लड़ाने का काम, फिर उन्हीं गलतियों को दोहराने का काम। पैसा किसी और का है, लेकिन माध्यम यही के लोग बनेंगे और उन्हीं लोगों के माध्यम से फिर षड्यंत्र करने के साथ से तेजी के साथ प्रारंभ हुई। जब षड्यंत्र हो रहे हो उन स्थितियों में भारत की संत परंपरा का वह संदेश जो कभी महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने, आदि शंकर ने, जगत गुरु रामानुजाचार्य ने, जगत गुरु रामानंदाचार्य ने, भारत की संतों की परंपरा ने सामाजिक एकता का जो संदेश दिया था, आज वो सबसे प्राथमिक मुद्दा हम सबका होना चाहिए। जाति पाति पूछे में कोई, हर को भजे सो हरिका हुई। जब तक ये भाव हमारे मन में नहीं आएगा, तब तक सामाजिक एकता को हम मजबूती नहीं प्रदान कर पाएंगे। और सामाजिक एकता अगर मजबूत नहीं है तो राष्ट्रीय एकता को चुनौती इसी प्रकार से मिलती रहेगी, जैसे आज वर्तमान में अनेक ऐसे लोग जाने जाने में अपने स्वार्थ के लिए देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम सबको सतर्क होकर के कार्य करना होगा। गोरख स्पीड से जुड़े हुए जो भक्तगण है, शुभचिंतकगण है, गोरख स्पीड से संचालित जितनी भी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, उन सबका भी दायित्व बनता है। या समाज की किसी भी पक्ष से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उन सबका दायित्व बनता है कि अपने उन प्रेरक महापुरुषों से हम कुछ सीखे, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से हम कुछ सीखे। साप्ताहिक कार्यक्रम यहाँ पर इन्हीं मुद्दों और मूल्यों के आधार पर किया जाता है। जैसे यहाँ पे जगतगुरु राम दिनेशाचार्य जी कह रहे थे कि आज से उनके पूज्य गुरुदेव जगतगुरु स्वामी हरिआचार्य जी महाराज अक्सर उन कार्यक्रमों में यहाँ पर भागीदार होकर के आते थे। और उस समय भी देखा होगा, उस समय भी सामाजिक समरसता सम्मेलन चलता था यहाँ पे, और आते थे पूज्य स्वामी जी भी आते थे। आज जो भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, ये सम्मेलन पहले से इस सम्मेलन के माध्यम से भी और सम्मेलन के साथ साथ व्यावहारिक धरातल पर भी पूज्य महंत अभेद्यनाथ जी महाराज भी और पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज भी सामाजिक एकता के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, निरंतर कार्य करते हैं। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सेवा के विभिन्न प्रकल्पों को आगे बढ़ाने के साथ ही संस्कृति की शिक्षा के लिए, सामाजिक एकता के लिए, गोरक्षा के लिए, केवल गोरक्षा की बात करनी ही नहीं है, वो सेवा करनी भी है, अपने स्तर पर भी करने के उपदेश नहीं देना, बल्कि पहले करना है, फिर लोगों को करने के लिए, उसके लिए उनको भी उसके लिए तैयार करना है। ये सभी कार्यक्रम जब एक साथ चलेंगे, लेकिन हमारी बातों का वचन तब होता है जब हम स्वयं भी इस प्रकार का आचरण करते हैं। जो बोल रहे हैं उसके अनुरूप जब करेंगे तो वह प्रभावी होगा। केवल भाषण केवल करेंगे, कोरा भाषण से परिवर्तन नहीं हो सकता। समस्या का समाधान करने के लिए पहले हमें स्वयं करना होगा, फिर लोगों को करने के लिए उसके तैयार करना होगा और इसके व्यापक इन दोनों आचार्यों के पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व पर अगर आप प्रकाश डालेंगे, उनको देखेंगे, तो आपको ये चीजें बहुत स्पष्ट दिखाई देंगी। उन्होंने जो बोला वही किया और जो किया वही बोला। और यही कारण था कि बिना किसी रुके टिके झुके देश और धर्म के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था। बाकी एक मठ के रूप में, एक सन्यासी के रूप में लोक कल्याण के लिए जो उनके स्तर पर संभव था, वह तो उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास किया, लेकिन देश और धर्म उनकी प्राथमिकता का विषय है। इसके तर कुछ भी नहीं।
पूज्य संतों का एक एक संत एक लंबे व्याख्यान के साथ अपने आप को यहाँ पर प्रस्तुत कर सकता है। समय की बाध्यता थी और कार्यक्रम भी पूज्य महंत जी के प्रति श्रद्धांजलि का था। उनकी 10वीं पुण्यतिथि है। 10वीं पुण्यतिथि पर हम सब एक बार में एकत्र हुए हैं और मुझे प्रसन्नता है कि जो उनकी भावनाएं थी उसके अनुरूप गोरक्षपीठ, नाथपंथ, सनातन हिंदू धर्म से जुड़े हुए हमारे खंड दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए सभी पंथ आचार्यगण पूरी मजबूती के साथ देश और धर्म की रक्षा के लिए आज भी प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। तो गोरक्षपीठ से संबद्ध संस्थाएं भी निरंतर उन भावनाओं को प्रतिनिधित्व करते हुए कार्य कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अपने पूज्य गुरुदेव को, गोरक्षपीठ के आचार्य ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज को, ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आप सबको जिन्होंने पिछले 7 दिनों तक इन कार्यक्रमों में भागीदार बनकर के अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग समय में उपस्थित होकर के उन कार्यक्रमों को सफल बनाने में योगदान दिया है, उन सभी श्रद्धालु जनों को, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। पूर्वांचल का AICTE मान्यता प्राप्त तथा AKTU लखनऊ से संबद्ध संस्थान महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और पूर्वांचल के अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के द्वारा 100% प्लेसमेंट सपोर्ट। एडमिशन ओपन इन बीटेक कोर्सेज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कॉन्टैक्ट महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9140282856 तथा 8471044772।